Hello students, in this video we are going to start with human female reproductive system। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, शुरू की सारी चीजें बहुत टफ नहीं है, समझाने जैसा कोई पार्ट नहीं है, इसमें आपको चीजों के केवल नाम याद रखना है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये समझ लेना है कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाए और वो कौन से ऑर्गन है जिनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाए। अच्छा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उन्हीं को एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहा जाता है। ये बात हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट में अपनी सहूलियत से डिवाइड कर लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया। सबसे पहले पार्ट में आप रख लीजिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन्स जैसा कुछ भी नहीं है, ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे आपको केवल पढ़ना है वन पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी कितने हैं? वन पेयर, ठीक है, वन लेफ्ट and one right ovary. Then secondary sex organs. Secondary sex organs. यहाँ पर जो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री लिखा हुआ है, 1 डिग्री मतलब हो गया प्राइमरी एंड 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या इन्हीं को एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहा जाएगा। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स वन पेयर, देन यूट्रस, वेजाइना, ई फॉर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, देन जी फॉर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बच्चों जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, कुछ किताबों में मॉन्स प्यूबिस नहीं भी दिया हुआ है। एज सच अगर एनसीईआरटी में देखें वहां पर भी मॉन्स प्यूबिस नहीं है, लेकिन अगर कोई आप टेक्स्ट बुक देखेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड तो वहां पर मॉन्स प्यूबिस दिया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सारी जो भी डिटेल आप पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहे हो। बस मैंने ये किया अपने सारे वीडियो लेक्चर्स में कि आप जो भी एनसीईआरटी है वो तो मैंने पूरा कवर किया ही किया है, लेकिन 15% एडिशनल भी है। एनसीईआरटी में जो कुछ पॉइंट्स नहीं भी हैं, ठीक है ना, तो उनको भी यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। मॉन्स प्यूबिस, देन क्लाइटोरिस, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और सबसे लास्ट में वेस्टिब्यूल, सबसे लास्ट में वेस्टिब्यूल। ग्लैंड्स में बच्चों दो ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले आपको रखना है बर्थोलिन्स ग्लैंड, एंड सेकेंड जो ग्लैंड है वो हो जाएंगे आपके एमजी। एमजी मीन्स मेमरी ग्लैंड्स, MEMARY, मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट्स। तो ये जो है आपका एक चार्ट है जिससे आप आसानी से चीजों को समझ सकते हो कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आएगी आपके ओवरीज, वन पेयर ऑफ ओवरी, वन लेफ्ट एंड राइट, दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है? तो ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने के पीछे लॉजिक ये है, जिस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ
oogenesis हो रहा है एंड मेल सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, एंड फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं से सिंथेसिस भी हो रही है, सेक्रेशन भी हो रहा है। उसी तरीके से सिमिलरली जो ओवरी है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि फीमेल गैमेट को एग सेल या ओवम कहा जा रहा है, मीन्स oogenesis। प्राइमरली आपको याद रखना है कि जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए है क्योंकि ओवरी क्या कर रहा है, oogenesis। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। और जो दूसरा मेजर रोल है ऑल ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है, जो भी ओवेरियन हार्मोन्स है, फीमेल की बॉडी में तो कई तरीके के हार्मोन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, बेसिकली हम उन हार्मोन्स की बात नहीं कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है उनकी सिंथेसिस कर रहा है हार्मोन्स की, जैसे एच सीरीज वगैरह है, तो उनकी हार्मोन्स की अभी बात यहाँ पर नहीं करनी। एक नॉर्मल फीमेल की अगर बात करें तो वहां पर ओवरी से निकलने वाले जो हार्मोन्स होंगे, ठीक है, उन सारे हार्मोन्स को ओवेरियन हार्मोन्स कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये ओवेरियन हार्मोन्स में मेजर जो नाम है एस्ट्रोजन तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन है जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी हार्मोन तो जो रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो किससे रिलीज हो रहा है, वो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी ओवरी के अंदर बनने वाला ही पार्ट है। वो कैसे बनता है तो ये सारी डिटेल हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स के दौरान पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आपको याद रखना है कि ऑल ओवेरियन हार्मोन्स, जनरली जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है जिनको एस्ट्रोजेंस कहा जा रहा है, तो उन सबकी क्योंकि सिंथेसिस हो रही है ओवरी में, देन वहीं से उसका क्या हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई ओवरी इज नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया, उसके पीछे का लॉजिक ये है। एंड जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उनका बस क्या रोल है, उनका ये रोल है कि भाई जो हमारा फीमेल गैमीट है उसको किसी तरीके से क्या करना है, कैरी करना है। एंड कैरी करना है देन इस जगह पर लाना है, किसी ऐसी जगह पर लाना है, कहाँ लाना है, जैसे कि यूं समझे, जैसे मान लीजिए कि ये ओवरी है, ठीक है, जैसे यूं समझो ये यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया, एंड अभी डायग्राम में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये यूट्रस हो गया एंड ये एक साइड में एक ओवेरियन लिगामेंट है, मेसोवेरियम, ठीक है, ऊपर ऐसा एक ज्यादा वाइड ऊपर जाकर के हो जाए इसको ब्रॉड लिगामेंट बोलेंगे। एंड साइड से ये ओवरी लगी हुई, आलमंड शेप ओवरी ये लगी हुई है। छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, करीब 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 2 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, अबाउट 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर की क्या है, थिकनेस है ओवरी की। दिस इज आलमंड शेप, ऐसे साइड बाई साइड लगा हुआ है। ये यूट्रस है, इसका ये राइट एंड ये लेफ्ट साइड। तो एक ओवरी यहाँ पर लगी हुई है विद द हेल्प ऑफ मेसोवेरियम, एंड एक ओवरी यहाँ पर लगी हुई इधर ए साइड ऑफ द यूट्रस, ठीक है बच्चों। और ओवरी के साथ जैसे अब ये ओवरी है, तो ओवरी यहाँ पर ये ओवरी अटैच हो रही है, वहीं पर ऐसे ऊपर से फेलोपियन ट्यूब जा रही है, और फेलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है, जो छोर है, जो लास्ट हिस्सा है, वो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको फिम्ब्रे बोलते हैं। फिम्ब्रे क्या कर रहा है, जब ओवरी ने एग रिलीज किया तो उस एग को होल्ड कर लिया एंड होल्ड करके पूरी फेलोपियन ट्यूब में फैलाने का काम करे। तो याद रखना, एफ फॉर फेलोपियन ट्यूब, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यहीं पर हो रहा है, देन यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद यूट्रस जो है यहाँ पर फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद की जो स्टेजेस है, ठीक है ना, कि जो जायगोट बन गया, जायगोट के बाद उसमें क्लीवेज हुआ, देन ये सारी डिटेल जो कुछ भी है तो वो पढ़ेंगे। लेकिन आप समझिए कि इस पूरे पार्ट में जो भी सेकेंडरी पार्ट है, यहाँ पर कहीं पर भी oogenesis से रिलेटेड कोई इवेंट नहीं है, कोई जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है ना, फीमेल सेक्स हार्मोन्स की। तो इसलिए जनरली इनको क्या कहा जा रहा है, इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो यूट्रस है, ठीक है, ये चाइल्ड की जो जैसे एक नेस्ट होता है ना, नेस्ट में जो बर्ड्स होते हैं वो अपने एग रिलीज करते हैं एंड वहीं पर हैचिंग करते हैं एंड बच्चे को पाला पोसा जाता है। तो ये जो है यूट्रस, यहीं पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, प्लेसेंटा से जो है मदर की बॉडी से फीटस को हर चीज मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे की जो बेबी है उसकी रियर एंड केयर हो रहा है, कह सकते हो, एंड ऑल सारी चीजें। लेकिन कहीं पर भी कोई oogenesis या जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उनकी सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और इधर ये जो एक अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें किसे शामिल किया है, केवल ओवरी को, ठीक है बच्चों।
तो आगे बढ़ते हैं अपने इस पूरे पार्ट में, आप इसे नोट करिए। एंड ओवरी का अब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं कि ओवरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मेल है, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, उसे तो नेचर ने क्या किया है, नेचर ने किया है कि भाई उसे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक एक्स्ट्रा पाउच में सस्पेंड कर रखा है इंग्यूनल कैनाल से एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ कनेक्ट करके। वो बॉडी से इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो हमारी ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर से करीब करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, करीब करीब 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना हमारे जनरल बॉडी टेम्परेचर से। इसी तरीके से अब कनेक्ट करके सपोज कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ नहीं, सिंपल सा आंसर है। तो भाई क्या ऊजनेसिस के लिए जो जनरल बॉडी टेम्परेचर है वो सुटेबल है? जनरल बॉडी टेम्परेचर पर ही ऊजनेसिस हो जाएगा? यस, हो जाएगा ऊजनेसिस, क्योंकि ऊजनेसिस जनरल बॉडी टेम्परेचर पर हो रहा है। इसी वजह से नेचर ने क्या किया है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डायरेक्ट पेल्विक कैविटी में ही अरेंज कर रखा है। देखिए मेल में भी पेल्विक कैविटी में अरेंज है, लेकिन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, ठीक है ना, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, उसे कहां पर उठा करके रख दिया, उसको रख दिया था स्क्रोटल सैक में। और स्क्रोटल सैक को थर्मोरेगुलेटर क्यों कहा गया? तो इसलिए थर्मोरेगुलेटर कहा गया क्योंकि स्क्रोटल सैक का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे जनरल बॉडी टेम्परेचर से करीब करीब 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। आ रही बात समझ में? लेकिन फीमेल के केस में ऊजनेसिस के लिए ऐसे किसी वेरिएबल टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सैक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। सारे, चाहे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ओवरीज हो या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, सबको ओवरऑल पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कहाँ पर रखा गया? उसको रखा गया है लोअर एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब लोअर एब्डोमिनल पार्ट क्या है, तो उसी को पेल्विक कैविटी कहेंगे। ठीक है, एक बार डायग्राम में चीजें क्लियर कर लेते हैं। डायग्रामेटिक व्यू है बच्चों, डायग्रामेटिक व्यू है। दिस इज ओनली फॉर एन आइडिया टू एक्सप्लेन द थिंग्स। आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। एक रफ डायग्राम है, डायग्रामेटिक व्यू है, बस चीजों को समझने के लिए। आप लोग ध्यान से समझिए एंड अपने कमेंट जरूर दीजिए। वीडियो समझ में आए तो प्लीज उसे लाइक जरूर करेंगे।
इस तरह से आप देख सकते हैं। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट ओवरी एंड ये हो गया आपका राइट ओवरी। लेफ्ट एंड राइट ओवरी के बाद ये पूरा जो पार्ट है पीछे की तरफ, तो ये डॉट 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 करके दिखा रहा हूं, दैट इज नोन एज ब्रॉड लिगामेंट। इस पूरे पार्ट को ब्रॉड लिगामेंट कहा जाता है। एंड ब्रॉड लिगामेंट के साथ ओवरी को पोस्टीरियर साइड में कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है, जो पेरिटोनियम फोल्ड है स्किन का, उसको बोला जाएगा मेसोवेरियम। तो दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। ये हो गया आपका यूट्रस, राइट एंड लेफ्ट ओवरी। ये हो गया ओवेरियन लिगामेंट एंड फैलोपियन ट्यूब। ये जो पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज, ये पूरा यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक, ये नीचे तक, दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। ओविडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीरियोडिकली जब एक ओवरी एक ओवम को, है ना, ओव्यूलेशन एक फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ओव्यूलेशन के बाद जब एक एग रिलीज हो रहा है, दिस इज द 14th डे, एग्जैक्टली 14th डे। नॉर्मल रूटीन में अगर देखा जाए तो 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एक एग रिलीज हुआ, तो उस एग को ये जो फिंगर लाइक ऐसे ये स्ट्रक्चर निकले हुए हैं फैलोपियन ट्यूब का, ये टर्मिनल पार्ट, इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाएगा फिम्बरे। दीज आर कॉल्ड फिम्बरे। ठीक है, तो फिम्बरे ने क्या किया, एग को होल्ड कर लिया एंड देन वो जो एग है, फीमेल गैमीट ओवम, वो फैलोपियन ट्यूब में ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड फाइनली जब फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ेगा एंड क्वाइटिस के दौरान, तो इंटरकोर्स के दौरान जो फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव कैनाल, जनरली जिसे वेजाइना कहेंगे, वेजाइनल कैनाल, यहाँ पर स्पर्म आए एंड ये स्पर्म पूरे यूट्रस से होते हुए एक फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि किस ओवरी ने एग रिलीज किया था। ठीक है, वो ओवरी हमारी राइट थी या लेफ्ट ओवरी थी। तो जिस भी ओवरी ने एग रिलीज किया होगा उस साइड की फैलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। याद रखेंगे, F फॉर फर्टिलाइजेशन, F फॉर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एंड ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है इसलिए क्योंकि जब हमारे ओवरी ने एग रिलीज किया, ओवम रिलीज किया, तो वो ओवम कहाँ पर पहुंच रहा है, वो ओवम फैलोपियन ट्यूब में पहुंच रहा है। तो जिस तरीके से वास्ट डिफरेंसेस क्या कर रहे थे, स्पर्म डक्ट स्पर्म को होल्ड कर रहे थे, कैरी कर रहे थे, उसी तरीके ओवम को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। कंपैरेटिव स्टडी करो बेटा, बिल्कुल कोई चीज टफ नहीं है, आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ये यहाँ पर क्योंकि ओवम पहुंच रहा है इसलिए इसको ओविडक्ट भी कहा जाएगा। ठीक है, हर चीज की डिटेल हम लोगों को पढ़नी है, डिटेल में समझिएगा चीजों को। एंड यहाँ पर ये जो हमारा जो पूरा यूट्रस है, यूट्रस में भी अगर आप ध्यान से देखें तो यूट्रस का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस, फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस, दिस इज ये पूरा पार्ट। एंड ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा ट्रायंगल टाइप का आप बनता हुआ देख रहे हो, दिस इज बॉडी ऑफ द यूट्रस। यही यूट्रस का मेन पार्ट है, मेजर पोर्शन है ना, ज्यादा एरिया जो है ये कवर कर रहा है। तो दिस इज ये जो पूरा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये पूरा हो गया आपका बॉडी ऑफ द यूट्रस। एंड सबसे लास्ट में आकर के ये वाला पार्ट, इतने पर फोकस करिए, ये वाला जो पार्ट है, तो दिस इज सर्विक्स। ये जो है इसको कहा जाएगा सर्विक्स ऑफ यूट्रस, इसे सर्विक्स ऑफ यूट्रस कहोगे या सर्वाइकल कैनाल भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने सर्वाइकल कैनाल सुना हो, तो सर्वाइकल टर्म तो वैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी एक जगह यूज हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है सर्वाइकल कैनाल का सेंस हो गया सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का पार्ट है। एंड ये जो पार्ट है यही आकर के टर्मिनली ये नीचे की तरफ एक और स्ट्रक्चर से अटैच हो रहा है जो सेकेंडरी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउंट किया जा रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है, दिस होल पार्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेजाइना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेजाइना। एंड वेजाइना में भी आपको ध्यान देना है, ये जो वेजाइना है ये बाहर की तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वेजाइनल ओपनिंग, जो ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस इज अंदर की तरफ, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेजाइनल कैनाल, दिस इज
वेजाइनल कैनाल या वेजाइनल ट्रैक्ट। एंड वेजाइनल कैनाल की जो ओपनिंग है ना, वेजाइनल ओरिफाइस या वेजाइनल मीटर्स, तो यहाँ पर एक ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज हाइमेन। इस मेम्ब्रेन को हाइमेन कहेंगे। एंड यहीं पर आप देख रहे हो ये जो दो स्ट्रक्चर है, इस पर जब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पहला वाला पार्ट जिसको हमने थोड़ा सा यूं राउंड किया, बेटा डायग्रामेटिक व्यू है, सारी चीजों को समझने की कोशिश करना है। डायग्राम जरूर डायग्रामेटिक बना हुआ है, लेकिन चीजें आपको डिटेल में समझनी, ठीक है, यू शुड रिमेम्बर। तो ये जो पहला वाला पार्ट है इस पर फोकस करिए, दिस इज। एंड ये वाला जो पार्ट है जिसको यहाँ पर बाहर की तरफ ऐसे रेड से यू मार्क कर दे रहे हैं, इस पूरे को ध्यान से समझिए। तो यही क्या हो गया, ये स्किन फोल्ड्स है, ये स्किन फोल्ड्स है एक्सटर्नल जेनेटिलिया में जो काउंट किए जा रहा है। तो ये जो पीछे वाला है, ये आप देखो ना, ये थोड़ा सा रिलेटिवली लार्ज दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका लेबिया मेजोरा। एंड जो उसके आगे वाला वो रिलेटिवली थोड़ा स्मॉल है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, छोटे बच्चे अंदर ही रखे जाते हैं, ठीक है ना। या यूं कह सकते हो कि अगर लाइन है तो उस लाइन में जो बड़े लोग होंगे, ऊंचे लोग होंगे, वो बाहर की तरफ होंगे, और जो छोटे लोग होंगे, छोटे सपोज छोटे बच्चे, तो उनको आगे अगली लाइन में अंदर की तरफ रखा जाता है। तो ऐसे भी आपको याद रखें, मेजोरा का मतलब बड़ा, और ये क्या हो गया, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा मीन्स स्मॉल, छोटा फोल्ड है स्किन का, ठीक है। एंड यही पूरा इससे जो कवर, ये जो पीछे, ये जो अंदर की तरफ ये जो पूरा पार्ट है जहां पर हमारा वेजाइनल ओरिफाइस है, दिस इज वेजाइनल ओरिफाइस, जिसको कवर कर रखा है किसने, हाइमेन ने। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर, ये साइड बाय साइड, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया वेस्टिब्यूल, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो ये डायग्राम से चीजें क्लियर हो गई कि जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कहाँ पर है, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं और उनको कैसे समझना है। अब हम लोग ओवरी के बारे में डिटेल समझते हैं कि ओवरी एग्जैक्टली है क्या। तो जो ओवरी है पहले ही बता चुके, ओवरी कहाँ पर लोकेट कर रहा है, तो ओवरी इज लोकेटेड इन द पेल्विक पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी को कनेक्ट किसने कर रखा है, तो मेसोवेरियम से कनेक्ट है ईदर साइड ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है। जो यूट्रस की 3 वॉल होती है, 3 वॉल ऑफ यूट्रस, जो पहली जो सबसे बाहर की तरफ वॉल है वो एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इपीमेट्रियम, ठीक है, इपीमेट्रियम यूट्रस के लिए, है ना। जैसे कि अगर यूट्रस की वॉल की बात करें तो 3 वॉल हो गए यूट्रस के। तो जो सबसे बाहर है ये वाली, दिस इज पेरीमेट्रियम या इपीमेट्रियम से बोलेंगे, इपीमेट्रियम। एंड ये जो अंदर वाली वॉल हो गई, दिस इज मायोमेट्रियम। एंड सबसे अंदर वाली वॉल जो है ये हो गई आपकी एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है वही मेंसेस के दौरान, मेंसेस का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड रिलीज होता है, ठीक है ना, मेंसेस जो फेज है वहां पर एंडोमेट्रियम ही क्या होती है, कोरोड होती है। तो हर एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एक नई एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, नई एंडोमेट्रियम तैयार होती है, और हर मेंसेस के दौरान जो पुरानी एंडोमेट्रियम है वो कोरोड हो जाती है। चलिए ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमें ये समझना था कि ओवरी लोकेट कहाँ पर कर रहा है। तो ये जो आपका एपीमेट्रियम है, ठीक है, इसी एपीमेट्रियम पे तो यहाँ पर आपने देखा था इस तरह से साइड में एक ओवेरियन लिगामेंट था, और ओवेरियन लिगामेंट के साथ ये क्या कर रही थी, ओवरी कनेक्ट कर रही थी। इतनी बात क्लियर हो गई, ये ओवरी कनेक्ट कर रही थी। एंड ओवरी से निकलने वाले जो एग थे, ठीक है, एग कहाँ पर रिलीज होंगे, ओवरी से किस फेज में रिलीज होंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ओव्यूलेशन फेज है वहां पर एग रिलीज हो रहा है। तो उन एग को कौन होल्ड कर ले रहा है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, किसकी एंडिंग में प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब की एंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एग यहाँ से, सपोज मान लो कि ये एग है, ठीक है, ये एग यहाँ से ये रिलीज किया, यहाँ बाहर आया, ठीक है, ये रिलीज किया गया और ये बाहर आया, और बाहर आने के बाद ये एग होल्ड किस में कर लिया गया, फेलोपियन ट्यूब में। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से ये चीज समझ में आ गई कि ओवरी की एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है, पेल्विक कैविटी में है, मेसोवेरियम, ओवेरियन लिगामेंट जिसे कहते हैं, उसने इधर ए साइड, जो यूट्रस है उसके इधर ए साइड ओवरी को क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। एंड मेसोवेरियम से ये जो पीछे जो पूरा जो
आप एक फोल्ड देख रहे हो, ब्रॉड लिगामेंट। ये जो पूरा जो पार्ट है इसी को क्या कहा जा रहा है, ये हो गया आपका ब्रॉड लिगामेंट। दिस इज ब्रॉड लिगामेंट। क्लियर बच्चों? अब आगे समझते हैं कि जो ओवरी है उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। ओवरी का शेप कैसा है, तो दिस इज आलमंड शेप। ठीक है, ओवरी के साइज वगैरह से रिलेटेड चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब आते हैं कि ओवरी जो है उसकी कवरिंग जो है उसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है। तो चलिए एक ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया जाए। एक डायग्रामेटिक व्यू है ओवरी का, एंड उससे सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। सपोज दिस इज एन ओवरी। ओवरी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर जो कवरिंग है ओवरी की, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। ये सबसे बाहर जो कवरिंग है दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम। एक पतली सी लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंपल। ये जो एपिथेलियम है इसको आप कहेंगे विसरल पेरिटोनियम ऑफ ओवरी। दिस इज विसरल पेरिटोनियम ऑफ ओवरी, आउटर मोस्ट कवरिंग। जो ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की जो कवरिंग्स है, उसकी सबसे बाहर की जो कवरिंग है ये विसरल पेरिटोनियम। एंड विसरल पेरिटोनियम के बाद जब अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर की तरफ आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी। अब ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ठीक है, इसका पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज ये है, ये जर्म सेल्स है ना, ये जो है जनरेटिव नेचर की है। यहाँ पर हर एक जो सेल है अपने आप में एक जर्म सेल है। अब जर्म सेल है, जनरेट कर रही है, क्या जनरेट कर रही है, तो ये जनरेट कर रही है एग। ठीक है ना, जो ओवम है उसे जनरेट कर रही है। लेकिन वो जो ओवम है ऐसे ही नहीं जनरेट हुए और ऐसे ही जो है जो हमारा यूट्रस का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वहां पर पहुंचा दिए गए, नहीं। वो जो ओवम होंगे कुछ फॉलिकुलर सेल्स में क्या होंगे, अरेंज होंगे। मतलब फॉलिकुलर सेल्स ने उनको क्या कर रखा है, घेर रखा है ना। सपोज मान लीजिए कि एक ओवम है, तो ये एक ओवम फॉलिकुलर सेल में ऐसा कवर हुआ है। अरे बस समझ में। तो अब ये जो पूरा अरेंजमेंट है जिसमें फॉलिकुलर सेल में ये एक ओवम रखा हुआ है, इन फॉलिकल्स को कहा जाएगा प्राइमोडियल फॉलिकल्स। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होंगे वो पूरे इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो ओवम है वो कौन जनरेट कर रहा है, तो वो जनरेट कर रहा है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसी वजह से इसको बोला गया है जर्मिनल। जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से टेस्टिस की जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल थी उनकी इनर लाइनिंग में दो तरीके की सेल्स थी, याद आया कुछ? स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या बताया था, जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहां पर जब आपने सेक्शन कट किया था, दो तरीके की सेल्स थी। क्यूबॉइडल सेल्स, ज्यादातर सेल्स थी क्यूबॉइडल, एंड सपोर्टिव सेल्स पिलर लाइक सेल थे। ठीक है ना, तो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम थी वहां पर वो भी क्या कर रहा था, स्पर्म की सिंथेसिस से रिलेटेड था ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो oogenesis से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पर समझिए ये क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स है, और क्योंकि oogenesis से रिलेटेड है इसलिए इसको बोला गया जर्मिनल एपिथेलियम। देन इसके बाद जो थर्ड लाइनिंग होगी ओवरी की, थर्ड लाइनिंग वो क्या है, वो फाइब्रस लाइनिंग है। फाइबर यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट है। व्हाइट फाइब्रस एक लेयर है, और ये जो व्हाइट फाइब्रस लेयर है, इस तरह से बेटा थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। हमने शॉर्ट में ही वो चीजें बना दी हैं। यहाँ पर कवरिंग में आपको पूरा ये कवर करना होगा। ठीक है ना, ये फाइब्रस वो हो गई लाइनिंग आपकी अंदर वाली, ये पूरी फाइब्रस। इसी तरीके से यहाँ से भी आपको कर लेना। एंड बाहर की तरफ जो ये देख रहे हो ना, ये विसरल पेरिटोनियम, इसी तरीके से ये पूरा यहाँ तक ये पूरा कवर करना है। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, बस चीजों को समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका हो गया फाइब्रस, और ये जो फाइब्रस लाइन है इनर लाइनिंग, ये हो गई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी।
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी। देन इसके बाद जो इनर पार्ट है ओवरी का, ये जो इनर पार्ट है, इस इनर पार्ट को अगर डिवाइड किया जाए, ध्यान से देखा जाए, तो ये पूरा जो इनर पार्ट है ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ये पूरा पार्ट जो बना हुआ है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन इस पूरे पार्ट में भी आपको ध्यान देना है कि जहां पर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट से जो बना दे रहे हैं, दिस इज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये डायग्रामेटिक व्यू है, बस चीजों को आपको ध्यान से समझ लेना है कि एक पार्ट, स्पेशली जो पार्ट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या है। तो ये जो पूरा पार्ट है जहां पर डॉट डॉट लाइन ये जो ब्लैक वाले दिखाए हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा, या कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी भी बोल सकते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी भी बोल सकते हैं, या ओवेरियन कॉर्टेक्स कह लें तो और ज्यादा अच्छा है। ओवेरियन कॉर्टेक्स। एंड सबसे अंदर वाला ये जो पार्ट है, इनर पार्ट, जिसमें यूं सीधी सीधी लाइनें खींच दी, ये हो गया आपका ओवेरियन मेड्यूला। दिस इज कॉल्ड ओवेरियन मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला मिल करके जो ओवरी का जो पार्ट बना रहा है, ये क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ ओवरी। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई कि एक जो ओवरी है, ओवरी को अगर हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले ओवरी में जब अंदर घुसने की अगर कोशिश करोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? कवरिंग्स, कवरिंग्स ऑफ ओवरी। देन उसके बाद हो गया आपका स्टोमा। एंड कवरिंग्स में 3 लेयर हो गए, 3 लेयर्स हो गए। सबसे पहले कौन सा हो गया? विसरल पेरिटोनियम। एंड विसरल पेरिटोनियम क्या है? ये हो गई आपकी स्क्वैमस, स्क्वैमस सेल्स है यहाँ पर, स्क्वैमस लाइनिंग है ना, सिंपल। एंड उसके बाद जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। एंड जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो क्या है? याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी। सिंपल क्यूबॉइडल epithelium, and then third layer is white fibrous layer। and ये white fibrous layer जो है, इसी white fibrous layer का क्या नाम है? तो this is tunica, T dot tunica albuginea, ALBUGINEA। कुछ लोग इसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिना भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी या एल्ब्यूजिना एक ही बात है। देन जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में 2 पार्ट हो गए। सबसे पहला हो गया आपका कॉर्टेक्स एंड देन मेड्यूला। ठीक है, अब याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रोमा क्या है, इसका बना हुआ है। तो स्ट्रोमा जो है वो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। एंड इसमें भी 2 पार्ट डिफरेंशिएट करने का बस इतना सा पर्पज है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो रिलेटिवली ज्यादा क्या है? डेंस है। तो कॉर्टेक्स पार्ट इज डेंस ओवेरियन स्ट्रोमा, एंड जो मेड्यूला है दैट इज रिलेटिवली लूज ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, और ये जो कॉर्टेक्स जोन है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि जब आप ओवरी की बहुत डिटेल देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ओवरी को, तो इस कॉर्टेक्स पार्ट में ही बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं इंटरस्प्रेस्ड हैं, मतलब स्कैटर्ड है, बिखरे हुए बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है तरह तरह की डेवलपमेंटल स्टेजेस में है ना। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी है, जो सबसे एकदम सिंपल अनडिफरेंशिएटेड जो ओवेरियन फॉलिकल है वो क्या है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट सिंपलेस्ट अनडिफरेंशिएटेड ओवेरियन फॉलिकल इज, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल। तो आपको प्राइमोडियल फॉलिकल टिक करना है। ठीक है, दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल। और वो जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक है, उनकी काउंटिंग पूछी गई।
एट बर्थ प्राइमोडियल फॉलिकल कितने होते हैं इन ईच ओवरी। तो याद रखना है आपको कि जब भी एक फीमेल चाइल्ड बर्थ करता है, एक फीमेल चाइल्ड जब बर्थ करता है तो उसकी एक ओवरी में एट बर्थ करीब करीब 2 मिलियन ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, क्लियर। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल एज सच पड़े हुए और वो फीमेल चाइल्ड धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, एज हो रही है उसकी। ठीक है, और आते आते धीरे धीरे बड़े होते होते वो अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी में आ गई। तो प्यूबर्टी की एज तक आते आते आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्यूबर्टी की एट बर्थ तो ये 2 मिलियन है प्राइमोडियल फॉलिकल, लेकिन प्यूबर्टी की एज आते आते ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है अब कितने रह जाएंगे। तो प्यूबर्टी की एज आते आते ये प्राइमोडियल फॉलिकल बहुत ज्यादा अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे और करीब 400 से लेकर के 500 फॉलिकल्स ही अब रह जाएंगे। ठीक है, 400 to 500 फॉलिकल्स ही रह जाएंगे एज ऑफ प्यूबर्टी में। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल में। देन प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल में। और जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल ही वो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है जो पीरियोडिकली बाय ईच ओवरी क्या किए जा रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जिसको रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल भी बोलते हैं, है ना। कौन से फीमेल, प्राइमेट्स बेसिकली। याद रखना 2 तरीके के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स चलते हैं मैमल्स में, है ना। मैमल की जो फीमेल्स होते हैं उसमें 2 तरीके के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं। एक साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है और एक साइकिल को एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स का यूनिक प्रॉपर्टी है और ह्यूमन बीइंग भी प्राइमेट में रखा गया है, मंकी सारे प्राइमेट में रखे गए, एप्स जो है वो सारे प्राइमेट हैं। तो जो भी प्राइमेट है, ठीक है, उसकी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनको प्रोसोमियंस कहा जाता है। तो ये जो नॉन प्राइमेट्स में आपको याद रखना है कि जो साइकिल चल रहा है रिप्रोडक्टिव वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होकर के बल्कि एस्ट्रस साइकिल होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों। जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, गोट हो गया, तो ये सब में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल में चल रहा है वो एस्ट्रस साइकिल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में यही जो ग्राफियन फॉलिकल है ह्यूमन फीमेल में, ग्राफियन फॉलिकल वो क्या कर रहा है, पीरियोडिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओव्यूलेशन फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में एक एग रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स वाले जोन में बहुत सारे ये फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं और जो बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट है वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं। एट बर्थ इन फीमेल चाइल्ड इन ईच ओवरी करीब 2 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है एंड प्यूबर्टी की एज आते आते ये बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाएंगे। करीब 400 to 500 फॉलिकल ही अब बचेंगे और वही फॉलिकल्स अब डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस को पार करते हुए अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। एंड ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवुलेटरी फेज में क्या करेगा, एक एग रिलीज करेगा। एग रिलीज कर दिया, ठीक है, ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, वो एग तो पहुंच गया जो है फिमरे ने उनको होल्ड कर लिया एंड वो फेलोपियन ट्यूब में गया एंड फर्दर उसका फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये आगे की बात है, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो रेस्ट मास ऑफ द फॉलिकल है, एग तो रिलीज होगी ना, एग कहाँ था, फॉलिकल के अंदर था। अब सपोज ये एग है, ये फॉलिकल के अंदर है, एग तो रिलीज हो गया, लेकिन ये जो रेस्ट मास है फॉलिकल का, अब इसका क्या होगा, तो यही जो रेस्ट मास है ये एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट होगा और ये बॉडी ओवरी के अंदर ही रह जाएगी। तो इसी बॉडी को क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। ठीक है, और ये एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, यूजुअल कोर्स में इसका नाम है प्रेगनेंसी हार्मोन, एंड क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है एंड नॉर्मली इसको क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, ओवरी के बारे में पढ़ लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ
ओवेरियन फॉलिकल। सारी जो डिटेल है उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू।